हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हरियाणा के देव तीर्थ, यानी कि हरियाणा के प्रमुख तीर्थ हैं। आज ये टॉपिक तीर्थों के बारे में होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है। हरियाणा के तीर्थ, हरियाणा के तीर्थों के बारे में आज का टॉपिक हमारा चलेगा। आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, सुथानेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यह है आपका थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। थानेसर कुरुक्षेत्र, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर आता है इसे थानेश्वर। दूसरा जो क्वेश्चन है, भद्रकाली मंदिर, यह भी आपका थानेसर के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है नाभि कमल, नाभि कमल आता है आपका थानेसर के अंदर। ये तीनों के तीनों जो तीर्थ है ये थानेसर के अंदर ही आते हैं, कुरुक्षेत्र जिले में। अगला जो क्वेश्चन है, अरणाय तीर्थ कहां पर है? अरणाय तीर्थ, अरणाय तीर्थ है आपका अरणाय में। अरणाय के अंदर आता है आपका अरणाय तीर्थ। ब्रह्मयोनि तीर्थ है आपका ब्रह्म योनि तीर्थ, ये है आपका पेहोवा कुरुक्षेत्र, पेहोवा के अंदर आता है ये, और पेहोवा आता है आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, अदिति तीर्थ, अदिति तीर्थ, अदिति तीर्थ है आपका अमीन गांव के अंदर, जो कि करनाल जिले में आता है। अमीन एक गांव है और इसका नाम चेंज हुआ अभिमन्युपुर। यह गांव आता है आपका करनाल जिले के अंदर। सोम तीर्थ, सोम तीर्थ किस जगह पे पड़ता है आपका? गुमथला, गुमथला गढ़ू, गुमथला गढ़ू को स्थान है, उसके अंदर आता है सोम तीर्थ। काम्यक तीर्थ आता है आपका कमोदा, काम्यक तीर्थ है आपका कमोदा के अंदर। कमोदा एक स्थान है, उसके अंदर तीर्थ आता है आपका काम्यक। अगला जो क्वेश्चन है, ओजस तीर्थ, ओजस तीर्थ आता है आपका, ये एक स्थान है शमशीपुर, शमशीपुर के अंदर आता है आपका ओजस तीर्थ। त्रिपुरारी तीर्थ है आपका, त्रिपुरारी तीर्थ, ये आता है आपका तिगरी स्थान के अंदर। तिगरी कोई स्थान है, उसके अंदर आता है आपका त्रिपुरारी तीर्थ। तो ये जो तीर्थ मैंने आपको बताए थे, ये थे आपके देव तीर्थ, ये थे आपके देव तीर्थ। देव तीर्थ थे ये। तीर्थ जो टॉपिक था उसके अंदर है सबसे पहला देव तीर्थ। उसके बाद आता है आपका ऋषि तीर्थ,
ऋषि तीर्थ के अंदर कौन कौन से किस जगह पे आते हैं वो एक बार ध्यान से देखना है और नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर। प्राची तीर्थ है आपका, प्राची तीर्थ ये आता है पेहोवा के अंदर। पेहोवा जो कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। प्राची तीर्थ पेहोवा के अंदर आता है। शुक्र तीर्थ, शुक्र तीर्थ है आपका सतोड़ा। सतोड़ा एक स्थान है हरियाणा के अंदर। शुक्र तीर्थ पड़ता है आपका सतोड़ा के अंदर। गालन तीर्थ, ये तीर्थ आता है आपका गुलडहरा नामक स्थान के अंदर। गुलडहरा कोई स्थान है हरियाणा के अंदर। सप्त सारस्वत तीर्थ, सप्त सारस्वत तीर्थ है कोई। सारस्वत तीर्थ ये आता है आपका गुमथला गढ़ू के अंदर, ओ सॉरी लोहार माजरा के अंदर। माजरा के अंदर ये तीर्थ आएगा आपका। अगला यानी कि पांचवा जो तीर्थ है आपका लोमस तीर्थ। पांचवा तो तीर्थ है उसको एक बार दोबारा देखें। सप्त सारस्वत तीर्थ, सप्त सारस्वत तीर्थ ये आता है आपका मांगना के अंदर। मांगना कोई स्थान है उसके अंदर आता है आपका सप्त सारस्वत तीर्थ। अगला जो तीर्थ है आपका वो है आपका लोमस तीर्थ। लोमस तीर्थ आता है आपका लोहार माजरा के अंदर। लोहार माजरा के अंदर आता है आपका लोमस तीर्थ। यह है आपका छठवां यानी कि सबसे लास्ट का जो तीर्थ है रेणुका तीर्थ। रेणुका तीर्थ आता है आपका हरियाणा के अंदर एक स्थान है अरणेचा। अरणेचा के अंदर आता है आपका ये तीर्थ। तो ये तीर्थ के दो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, 2 पॉइंट या बोल सकते हो आप इनको। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जहां तक पसंद आया होगा, तो इसको लाइक जरूर करना है आपको। अगला जो तीर्थ है आपके वो है महाभारत कालीन के समय के जो तीर्थ हैं। महाभारत कालीन महाभारत कालीन तीर्थ। सबसे पहला जो तीर्थ है आपका इस टॉपिक के अंदर वो है भीष्म कुंड। भीष्म कुंड आता है आपका हरियाणा के अंदर एक जगह है नरकातारी। नरकातारी के अंदर आता है भीष्म कुंड। बाण गंगा तीर्थ, बाण गंगा तीर्थ आता है आपका दयालपुर जगह के अंदर। दयालपुर जगह के अंदर आता है ये बाण गंगा तीर्थ।
ज्योतिषर तीर्थ, ज्योतिषर तीर्थ आता है आपका, यह आता है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर आता है ये तीर्थ। ज्योतिषर जो तीर्थ है आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आएगा। और बाणगंगा तीर्थ दयालपुर के अंदर आएगा ये। चौथा जो तीर्थ है आपका भूरी सिरवा तीर्थ, भूरी सिरवा तीर्थ, यह आता है आपका भौर सैदा के अंदर। और जो भौर सैदा ये जगह है ये आती है आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र में ही ज्यादातर ये आपको तीर्थ देखने को मिलेंगे। कर्ण का टीला, कर्ण का जो टीला है, कर्ण का टीला आएगा मिर्जापुर के अंदर। मिर्जापुर के अंदर आता है आपका कर्ण का टीला। नवग्रह कुंड, नवग्रह कुंड आएंगे आपके कैथल जिले के अंदर। कैथल जिले के अंदर आएंगे आपके नवग्रह कुंड। अगला जो आपका तीर्थ है वो है अष्टकुंड, अष्ट या अष्टकुंड आप बोल सकते हो उसको। अष्टकुंड आएगा आपका तोसाम, और तोसाम आता है भिवानी जिले के अंदर। तोसाम भिवानी भी आप इसको बोल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तोसाम के अंदर आता है अष्टकुंड। अगला जो तीर्थ है सूर्य कुंड, सूर्य कुंड आएगा आपका कपाल मोचन के अंदर। और कपाल मोचन जो जगह है वो आती है जगाधरी के अंदर। जगाधरी यमुनानगर जिले में पड़ता है। शिवकुंड आता है सोहना के अंदर। शिवकुंड आता है सोहना के अंदर। सोहना जो स्थान है वो पड़ता है गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम जिले के अंदर आता है सोहना। हरियाणा के अंदर जो सूट देने की परंपरा है ये कौन से त्योहार पर है? सूट देने की जो परंपरा है वो किस त्योहार पर मानी जाती है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के अंदर ही, इस त्योहार के अंदर ही दिया जाता है ये। अब आते हैं आपके ऋषि मुनि। अब आपका जो इसके अंदर टॉपिक है वो है ऋषि मुनियों का। इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका, वेद व्यास कहां पर है? वेद व्यास, वेद व्यास पड़ता है आपका वनस्थली के अंदर। और वनस्थली मैं आपको बता दूं ये आती है आपकी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आती है वनस्थली। और वनस्थली में पड़ता है वेद व्यास। पेहोवा के अंदर कौन से हैं? इस जगह के अंदर पिहोवा, ये है आपका पिहोवा। पिहोवा जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। सबसे पहला जो है इसके अंदर वो आता है विश्वामित्र। विश्वामित्र आता है पिहोवा के अंदर। दूसरा जो आता है वह है आपका वशिष्ठ। तीसरा जो आता है इसके अंदर वो है ययाति। ययाति तीर्थ भी इसी के अंदर आते हैं। ययाति मुनि, ऋषि मुनि जो है पिहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं। अब आता है आपका मार्कंडेय या दधीची।
मार्कंडे या दधीची, या आप इसको दधीची के नाम से भी बोल सकते हो। ये आता है आपका मार्कंडे यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर। मार्कंडे कुरुक्षेत्र। तो यहां तक आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है इसका। तो हम कहां पर थे? हम थे ऋषि मुनियों के टॉपिक पर। ऋषि मुनि। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु ये कहां पर पड़ता है आपका? कुबेर कुटिया। कुबेर कुटिया के अंदर आता है। ये ऋषि है कोई या मुनि, ये आता है कुरुक्षेत्र के अंदर। अगले जो आपके ऋषि हैं अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि पढ़ते हैं आपके कुरुक्षेत्र के अंदर ही आते हैं ये भी। अगला जो क्वेश्चन है, उद्लक जो ऋषि हैं, उद्लक मुनि या ऋषि आप बोल सकते हो इनको, सयाना के अंदर आते हैं। उद्लक सयाना महेंद्रगढ़। उद्लक सयाना महेंद्रगढ़ के अंदर आते हैं चयवन ऋषि। चयवन जो ऋषि हैं ये आता है ढोसी की जो पहाड़ी है महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर जो ढोसी की पहाड़ी है उसके अंदर ही है ये। पिपलाद। पिपलाद कहां पर पाते हैं? बाघोत महेंद्रगढ़ के अंदर। बाघोत महेंद्रगढ़ के अंदर पाएंगे आपके पिपलाद। दोस्तों इसमें मैंने आपको एक टॉपिक बताया है और उम्मीद करता हूं आपको पूरा ही समझ आया होगा। अगले जो है वो है दुर्वासा। दुर्वासा आपके कहां पर मिलेंगे? दुर्वासा ये हरियाणा के अंदर एक जगह है और वो है दुबलधन। दुबलधन जो आती है झज्जर जिले के अंदर। झज्जर जिले के अंदर आती है दुबलधन। अगला जो क्वेश्चन है कपिल मुनि। कपिल मुनि है कोई और ये आते हैं आपके कलायत के अंदर। कलायत एक जगह है और ये जगह आती है कैथल जिले के अंदर। कपिल मुनि मिलते हैं कलायत में। चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ है आपके अस्थल बोहर। रोहतक के अंदर। अस्थल बोहर रोहतक के अंदर चौरंगीनाथ है। पराशर ऋषि। पराशर ऋषि ये है आपके बहलोलपुर करनाल में। बहलोलपुर करनाल।
लगभग कंप्लीट होने वाला ये टॉपिक 2 या 3 क्वेश्चन है इसमें। गौतम ऋषि, गौतम ऋषि हैं आपके गोंदर करनाल के अंदर। गोंदर करनाल के अंदर हैं आपके गौतम ऋषि। परशुराम, ये मिलेंगे आपके रामराय हद, जो कि एक जींद जिले के अंदर जगह पाई जाती है। जींद जिले के अंदर एक जगह पाई जाती है, उसी के अंदर ये ऋषि मिलेंगे। तो आज का ये टॉपिक ऋषि और मुनियों का तीर्थों का ये टॉपिक आपको कितना पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।